तो महिंद्रा ने आज अपनी इलेक्ट्रिक कार्स वाली रेंज को अनवील कर दिया है, जो कि कुछ ज्यादा इंटेंस हो गई। और महिंद्रा आज कुछ ज्यादा ऐसे भावनाओं में बह गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने एक गाड़ी को अनवील करा और उसके बारे में बताया। इन्होंने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स को अनवील करा है, साथ ही में 5 डिफरेंट इलेक्ट्रिक एसयूवीज को अनवील करा है। और जो 5-6 एसयूवीज है उनकी जो लॉन्च डेट है वो तक बता दिए, एग्जैक्ट महीना जब ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात करनी है कि एक इस गाड़ी के जो लॉन्च है उसकी लाइव स्ट्रीम हो रही थी, और वहां पे जो लाइव स्ट्रीम का लाइव चैट सेक्शन था वहां पे हर एक कमेंट ऑलमोस्ट कारवर्सल का था। तो भाई आप सबको क्या लगता है कि आप सबके इस बिहेवियर से मुझे कोई लॉन्च में बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएगा, और अगले हर एक वीडियो के लॉन्च में आपको यह करना है, कारवर्सल लिखना है। तो आज जो महिंद्रा की पूरी इलेक्ट्रिक रेंज है अगले 5 सालों की महिंद्रा ने अनवील कर दी है। और इसमें महिंद्रा ने क्या करा है कि जो महिंद्रा एक पेरेंट ब्रांड है और इसके अंदर आपको 2 डिफरेंट और सब ब्रांड मिलने वाले हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक कार्स मिलने वाली है इस ब्रांड की। एक तो इनका एक्सयूवी वाला ब्रांड है जो कि इनका इन हाउस वाला ब्रांड है, जिसमें इस ब्रांड की जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 400, उनके इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हो गए इस वाले ब्रांड में। और जो इसका लोगो है वही वाला लोगो है जो कि आपको महिंद्रा की नॉर्मल कार्स में मिलता है, ट्विन पीक वाला। और ये वाला ब्रांड है, इस वाले ब्रांड को ये वाले अंकल जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ले लेते काफी सही रहता। और जो महिंद्रा का दूसरा सब ब्रांड है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है, उसका नाम है बी या फिर बॉर्न ईवी। और ये एकदम टोटली आप कह सकते हैं कि एक नया ब्रांड है जो कि महिंद्रा ने स्टार्ट करा है, जिसमें आपको इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवीज मिलने वाली है, जिसमें आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको कूल फीचर्स मिलेंगे। और ये वाला ब्रांड है, इस वाले ब्रांड को ये वाली आंटी जी रिप्रेजेंट करती है। आंटी तो नहीं है वैसे, लड़की रिप्रेजेंट करती है। चलो सही है। और इस सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली चीज है सब्सक्राइब वाला बटन। आप सबको जाके सब्सक्राइब करना है। हमारे 6,47,000 सब्सक्राइबर हो गया है। 6,90,000 का हमें 43,000 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। जो अरिस्टो कार है उस पे 1,06,000 सब्सक्राइबर हो गया है, और जो डिफरेंस है कारवर्सल में और जो अरिस्टो कार में पिछले एक हफ्ते में 10,000 से डिक्रीज हो गया है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस ब्रांड ने अनवील करी है, वो है इस ब्रांड का इनग्लो वाला प्लेटफॉर्म, जो कि इस ब्रांड का एकदम नया प्लेटफॉर्म है, जो कि ऐसे कुछ ज्यादा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जो कि इस ब्रांड की हर एक गाड़ी में यूज होने वाला है। क्योंकि महिंद्रा इस वाले प्लेटफॉर्म की हाइट में, इसके वेड्थ में, इसके ट्रैक साइज में ऐसे ऑल्टरेशन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मेट की गाड़ी को शूट कर सकती है। और दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी खूबियां ये है कि इसमें आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है। जो केमिस्ट्री चाहिए होती है ना 2 पार्टनर्स के बीच में, वो इसमें आपको अच्छी मिलती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको LFB केमिस्ट्री मिलती है इसके बैटरी बैक में, जो कि इसके अंदर यूज हो रही है। और जो केमिस्ट्री है मतलब उसके बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि जो आपको इसमें बैटरी बैक मिलने वाला है वो आपको 60 से लेके 80 किलोवाट आवर के बीच का मिलने वाला है। और जो बैटरी बैक है इससे आप 80% चार्ज कर सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर। पर दोस्तों ये भी असली खूबी नहीं है। असली खूबी ये है कि अगर आप जनरली सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखें, फॉर एग्जांपल आप MG ZS EV देखें, टाटा नेक्सॉन EV देखें, तो सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, तो इसलिए जो मजा है गाड़ी का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो महिंद्रा की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है वो रेयर व्हील ड्राइव होने वाली है एज स्टैंडर्ड। तो आपको पीछे पावर मिलने वाली है इन वाली गाड़ियों के, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है हर एक गाड़ी में। तो महिंद्रा काफी सीरियस है अपनी परफॉर्मेंस को लेके। और बाकी अगर आप थोड़ी बढ़िया वाली लेंगे तो उनमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है। और दोस्तों जो पावर है वो तो भाई आधी गाड़ियों की अच्छी ही कर देगी, थोड़ा वल्गर हो गया सॉरी। जिसमें जो प्लेटफॉर्म है इनग्लो वाला, जो इसकी मिनिमम पावर आउटपुट है वो 227 हॉर्स पावर की है। तो सबसे जो छोटी गाड़ी होने वाली है और सस्ती गाड़ी होने वाली है उसमें आपको 227 हॉर्स पावर मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ी गाड़ी होने वाली है, सबसे पावरफुल होने वाली है, उसमें आपको 281 हॉर्स पावर मिलने वाली है। और इसलिए जो सारी गाड़ी है जो कि इस वाले प्लेटफॉर्म में बेस्ड होगी, उनमें आप 0 to 100 अराउंड 5.5 सेकंड में कर सकती है, मतलब 6 सेकंड से कम में कर सकती है। तो भाई सोचो एक इंडियन गाड़ी में आपको इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है। आज से 5 साल पहले इंडिया की कोई पहुंच ही नहीं थी ग्लोबल कार मार्केट में, और अब इंडियन जितनी बढ़िया गाड़ियां बना रहे हैं। पर दोस्तों यही पे स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सारी गाड़ियां हैं जो कि इस वाले प्लेटफॉर्म में बेस्ड होने वाली है, उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग मिलने वाली है, या फिर आपको ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जिसमें जो गाड़ी की ब्रेक है वो डायरेक्टली लगती नहीं है। जो आपका ब्रेक पेडल है और जो आपकी गाड़ी की असली ब्रेक्स है उनके बीच में आपको एक कंप्यूटर मिलता है जो कि एडजस्ट करता रहता है कि हर एक टायर में कितनी ब्रेकिंग होनी चाहिए, ताकि आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिले, जो कि जनरली जो ऑडीज वगैरह है उनमें आपको मिलता है। और जो हर एक गाड़ी है जो कि इस वाले प्लेटफॉर्म में बेस्ड होने वाली है, उसमें आपको ADAS लेवल 2 मिलने वाला है, ताकि आपको बढ़िया ऐसे ऑटोनोमस ड्राइविंग वाले फीचर मिले। और जो हर एक गाड़ी ऑलमोस्ट जो कि इस वाले प्लेटफॉर्म में बेस्ड होगी, उसमें आपको 5 स्टार NCAP रेटिंग मिलने वाली है, जो कि ऑब्वियसली भाई हमें पता ही है भाई महिंद्रा पे विश्वास है, सेफ्टी में अब कोई टेंशन नहीं है, टाटा और महिंद्रा की बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब दोस्तों अगर आप आते हैं इनकी रियल कार्स में, जो कि आज डेब्यू हुई है, तो 5 डिफरेंट गाड़ी है, जिसमें 3 गाड़ियां बॉर्न EV वाली कैटेगरी की है और 2 गाड़ियां आपको XUV वाली कैटेगरी की मिलती है। जो इसकी XUV वाली रेंज है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो जल्दी लॉन्च होने वाली है। पहले इसकी B वाली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 3 डिफरेंट गाड़ियां
मिलती है, जिसमें सबसे छोटी गाड़ी है इस ब्रांड की B05, जो कि आप कह सकते हैं कि इस ब्रांड की एक इलेक्ट्रिक क्रेटा राइवल है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 4370 mm की है, जो कि ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी है। पर लेकिन जो इसका व्हील बेस है आपको Hyundai Alcazar से भी लंबा मिलता है, तो इसलिए आपको बढ़िया स्पेस मिलने वाली है इसके इंटीरियर में। साथ ही में अगर आप देखें जो गाड़ी की लुक्स है कुछ ज्यादा ऐसे सेक्सी सी है, जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको सी शेप वाली हेडलाइट्स मिलती है, जो कि एकदम पतले पतले DRL है और काफी ऐसे कूल लग रहे हैं। सामने आपको B का बैज मिलता है या फिर आपको BE का बैज मिलता है, B बोलने में थोड़ा अजीब लगता है और ऐसा नहीं लग रहा है कोई चाइनीज कंपनी है जैसे BYD। साथ ही में अगर आप बंपर पे गौर से देखें तो आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, जो कि 500 गाड़ियों के बंपर्स पे है और मुझे पता है वो QR कोड किसका है, वो महिंद्रा की UPI ID है। अगर आप उस पर स्कैन करेंगे तो ये गाड़ी अपने आप बुक हो जाएगी। मजाक था भाई, मजाक तक कुछ नहीं है। अगर आप उस पर स्कैन करेंगे, मैंने करा था, तो महिंद्रा की जो बॉर्न इलेक्ट्रिक वाली जो उनकी वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और साथ ही में अगर आप सामने देखें तो उसका जो पैनल है सामने का, उसमें आपको दो टेक शील्ड वाला एक ऐसे रिटर्न सिंबल सा मिलता है, जो कि कुछ दिखाना चाहता है, पता नहीं क्या। और सामने अगर आप देखें तो आपको ऐसे बहुत ही ऐसे बढ़िया बढ़िया आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि इसकी लाइटों से भी जा रहे हैं। साथ ही में जो इसके सामने का बॉनेट है उससे भी जा रहे हैं, जो कि ऐसे थोड़े ऐसे फरारीज वगैरह में आते हैं और इसमें आपको मिलते हैं, पर असली गाड़ी में शायद ही आपको मिलेंगे। साइड में आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं, जो कि ऐसे कंसेप्ट गाड़ी वाली है ऑब्वियसली। साथ ही में आपको मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में काफी कूल लगती है, जैसे कर्व में आती है। और साइड में अगर आप इसके दरवाजों के नीचे देखें तो आपको एक ग्लास वाला एरिया मिलता है, जिसमें ऑरेंज ऑरेंज जो गाड़ी की वायर्स है वो आपको दिख रही है और इसका नाम रखा हुआ है महिंद्रा ने पावर केबल्स। तो आपको हर चीज महिंद्रा पहले डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है। और साथ ही में जहाँ पे इसका चार्जिंग वाला पोर्ट है पीछे, वहां पे महिंद्रा ने लिखा हुआ है चार्ज पोर्ट। तो अच्छा वो महिंद्रा ने बता दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि लोग ऐसे प्रैंक वीडियोस बनाएं जिसमें वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को ऐसे पेट्रोल स्टेशन लेके जा रही है। और पीछे अगर आप देखें तो आपको बढ़िया सा स्पॉइलर मिलता है, साथ ही में आपको ऐसे कूल सी ब्रेक लाइट मिलती है और आपको पीछे भी सी शेप वाली टेल लाइट्स मिलती है, जो कि ऐसे पतली पतली है। आपको B का लोगो मिलता है। और बाकी जो गाड़ी है बढ़िया है, और बाकी जो सारी गाड़ी है उन पे एकदम डिटेल में वीडियो अरिस्टो कार पे अपलोड होने वाली है, तो जाके आप देख सकते हैं। और भाई काफी ऐसे अलग सी फीलिंग आ रही है कि मैं एक ही सिंगल वीडियो में ऐसे इतनी सारी गाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। और दोस्तों अगर आप इसके इंटीरियर में है तो उसकी एक खास बात ये है कि वो काफी कुछ एक रियल लाइफ लाइक है, और ऐसे नहीं है कि जैसे टाटा ने शो करा था, जो कि ऑलमोस्ट लग ही नहीं रहा था कि असली गाड़ी में हो सकता है। जिसमें आपको सामने आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, जैसे XUV700 में आती है, लेकिन जो स्क्रीन है उसका आपको साइज बड़ा मिलता है, अराउंड 12 इंच की है। साथ ही में अगर आप डैशबोर्ड देखें या फिर सेंटर कंसोल देखें तो उसमें आपको थोड़ी ऐसे फाइटर जेट वाली फील मिलती है। आपको ऐसे मोटा सा ग्रैब हैंडल मिलता है। साथ ही में जो गियर लीवर है वो आपको ऐसे काफी फाइटर जेट जैसा मिलता है। और जो इसका गियर लीवर है उसकी खास बात ये है कि जो एक नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें आपको सबसे ऊपर P मिलता है और आपको सबसे नीचे D मिलता है, लेकिन इसमें आपको सबसे आगे D मिलता है और सबसे पीछे P मिलता है। और बाकी इसके पीछे आपको रोटेटरी नॉब मिलता है, जो कि महिंद्रा का सिग्नेचर है। और जो आपको स्टीयरिंग व्हील है वही वाला मिलता है, जो कि टाटा कर्व में आता है। और बाकी जो गाड़ी है पूरी कंसेप्ट ही लग रही है, जैसे हर एक कंसेप्ट मॉडल होता है, जिसमें आपको ऐसे अलग सी सीटें मिलती है, जो कि असली गाड़ी में आती नहीं है। और जो बाकी मैंने आपको पार्ट बताया वो असली गाड़ी में आने वाला है, उसमें कोई टेंशन है नहीं। और ये जो B05 आप कह सकते हैं कि B की पहली गाड़ी होगी जो कि इस ब्रांड के अंदर लॉन्च होगी। और इसका जो लॉन्च है अक्टूबर 2025 में होने वाला है, जो कि महिंद्रा ने क्लियरली स्टेट कर दिया है। तो अगर तब नहीं हुआ ना भाई, उनका पूरा सोशल मीडिया फाड़ देना, पर मेरे ख्याल से हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आती है B07, जो कि मेरी फेवरेट है, जो कि ऐसे काफी बॉक्सी सी लग रही है, काफी ऐसे एकदम सीधी लग रही है। और ये जो गाड़ी है टाटा हैरियर से राइवल करने वाली है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है अराउंड 4.5 मीटर की है, जो कि टाटा हैरियर वाला साइज है। और ये वाली गाड़ी है काफी ऐसे अपराइट सी है, जिसमें आपको सामने एकदम सीधी लाइट्स मिलती है। और जो इसकी लाइट्स है आपको डॉटेड फॉर्मेट में भी मिलती है इसके सामने। साथ ही में आपको बड़े बड़े एयर वेंट्स मिलते हैं, और इसमें भी आपको बम्पर में वही QR कोड मिलता है UPI वाला। और अगर आप बम्पर के नीचे देखें तो आपको एक ग्लास वाला एरिया मिलता है, जिसमें उसके सारे सेंसर है, और वहां पे महिंद्रा ने लिखा हुआ है कैमरा एंड सेंसर, जो कि चलो फिर भी सही है। और वही अगर आप इसके बम्पर के एकदम नीचे आते हैं तो वहां पे महिंद्रा ने लिखा हुआ है बॉर्न टू रेस्क्यू। तो भाई पता नहीं क्या आफ्टर थॉट महिंद्रा क्या है कि कहीं पे भी भाई कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ऐसा तो भाई मैं अपनी XUV700 के एकदम नीचे बम्पर के लिखने वाला हूँ, हिमालय की रानी। और साइड में दोस्तों अगर आप देखें तो काफी कुछ आपको टाटा हैरियर वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको वैसी बॉडी लाइंस मिलती है थोड़ी बहुत, और आपको थोड़ा बहुत स्लैंड मिलता है इसकी रूफ लाइन में। साथ ही में आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं, जो कि कभी आने नहीं वाले। और पीछे अगर आप इसकी छत में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है एरो चैनल, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आपको ऐसे एरोडायनामिक्स मिलती है। साथ ही में आपको पीछे वही पतली वाली टेल लाइट्स मिलती है, आपको B का लोगो मिलता है। और जो B07 है इसका लॉन्च एग्जैक्टली 1 साल बाद होने वाला है B05 के, मतलब इसका लॉन्च अक्टूबर 2026 में होने वाला है, 4 साल बाद। वैसे मेरे ख्याल से पर महिंद्रा को इसकी बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तक जाके डिलीवरी मिलनी है। फिर दोस्तों इसके ऊपर आती है B09, जो कि इस ब्रांड की सबसे महंगी SUV होने वाली है, जो कि अराउंड 40 लाख की आने वाली है या 50 लाख की, जो कि एकदम ऐसे कूपे SUV होने वाली है। और इसमें आपको टोटली जो BMW X6 है उसकी आपको बॉडी लाइन्स मिलती है, उसकी आपको शेप मिलती है, जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको बहुत ही अलग सी हेडलाइट्स मिलती है, जो कि कनेक्टेड वाली है। और जिसकी हेडलाइट्स है उनमें आपको ऐसे स्पीड वाला इफेक्ट मिलता है, ऐसे आपको लाइनें मिलती है छोटी बड़ी, जो कि ऐसे काफी कूल लगती है। जिसका बॉनेट है आपको ऐसे काफी सीधा सा मिलता है, और सामने आपको वही QR कोड मिलता है। साइड में आपको बड़े बड़े लॉयस मिलते हैं। आपको जो इसके ORVM है वो आपको कैमरा
कैमरास मिलते हैं जो कि असलियत में ORVM आएंगे। साथ ही में अगर आप देखें तो साइड से इस गाड़ी की लुक्स काफी कुछ जो है टाटा कर्व जैसी भी है और जो BMW X6 है वैसी भी है। और इसमें आपको जो रूफ लाइन है वो बहुत ही प्यारी मिलती है जो कि ऐसे एकदम सीमलेसली एकदम कर्व हो रही है और पीछे जाके मिल रही है। और पीछे आपको वही लंबी वाली टेलर्स मिलती है जो कि इस वाली गाड़ी में कनेक्टेड है। और पीछे भी आपको स्पीड वाली ऐसे थोड़ी थीम मिलती है जिसमें आपको छोटे बड़े ऐसे लाइटों वाले इफेक्ट मिलते हैं, काफी कूल लगते हैं। और ये वाली गाड़ी है, इसके लॉन्च के बारे में महिंद्रा ने बताया नहीं कि एग्जैक्ट डेट कब है, शायद 2027 में होने वाला है इसका लॉन्च। और दोस्तों जो सारी बी वाली गाड़ी है इनके लॉन्च में अभी बहुत ही साल है और अभी बहुत ही सारे चेंज होने हैं इन वाली गाड़ियों में। अभी ये सारा जो आपने देखा है ये सिर्फ कंसेप्ट है, लेकिन जो इस ब्रांड की XUV वाली रेंज है इस ब्रांड की रियल रेंज है, जिसकी जो पहली गाड़ी है आपको अगले कुछ ही महीने में देखने को मिलने वाली है। और जो एवली रेंज है इसकी 2 गाड़ियां इस ब्रांड ने अनवील करी है जो कि XUV E8 है और XUV E9 है, जिनको आप कह सकते हैं XUV 800 और XUV 900, जिसमें जो XUV E09 है आप कह सकते हैं कि XUV रेंज में एक कूपे SUV होने वाली है, जिसमें जो गाड़ी की लेंथ है आपको उतनी मिलने वाली है जितनी आपको XUV 700 में मिलती है जो कि 4750 mm के आसपास की है। लेकिन जो आपको लुक्स है काफी अलग मिलने वाली है। और जो गाड़ी आपके सामने आ रही है आप कह सकती है कि ऑलमोस्ट 90% परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको जो ORVM है, जो इसके डोर हैंडल है और जो आपको व्हील्स वगैरह ऑलमोस्ट आपको रियल लाइफ लाइक मिलते हैं। तो आपको ऐसी ये गाड़ी मिलने वाली है, जिसमें सामने अगर आप देखें तो आपको कनेक्टेड हेडलाइट्स मिलती है जो कि ऐसे लंबे बार वाली है, काफी कूल लग रही है। और आपको ट्विन पीक वाला लोगो मिलता है जो कि कॉपर में फिनिश्ड है महिंद्रा का, काफी ऐसे कूल सा लग रहा है। सामने जो इसका बम्पर है उसमें आपको ADAS के सेंसर मिल रहे हैं और इस वाली गाड़ी में महिंद्रा ने ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ जिससे पता चल रहा है कि असली गाड़ी है और इसलिए आपको ऐसे मिलने वाली है। और बाकी जो इसकी हेडलाइट्स है अगर आप उसके वाइड बीम वाले सेक्शन में जाए तो उसमें आपको ऐसे कॉपर थोड़ी फिनिश मिलती है जो कि इसकी जो पूरी थीम है उसमें आपको मिलती है। और साइड से अगर आप देखिए कुछ ज्यादा ये गाड़ियां टाटा कर्व जैसे ही दिख रही। और एक तो प्रॉब्लम ही हो रही है कि जो पहले टाटा के डिजाइनर थे प्रताप बोस, अब वो महिंद्रा के पास आ चुके हैं, तो दिमाग तो उनका थोड़ा बहुत सेम ही चलता होगा। तो ऐसा तो नहीं वहां के डिजाइन वहां चेप दिए और बढ़िया उनका काम हो गया पर ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं होगा। साइड में आपको रियल लाइफ वाले ORVM मिलते हैं, आपको ऐसे कैमरा वैमरा नहीं मिलते हैं जिससे पता चलता है कि गाड़ी असली है। साथ ही में आपको डोर हैंडल मिलते हैं जैसे XUV 700 में आती है, जिसमें आपको सामने डोर हैंडल मिलते हैं दरवाजे पे और पीछे आपको खिड़की पे मिलते हैं। आपको बड़े बड़े लॉयस मिल रहे हैं और आपको ग्लॉसी क्लैडिंग मिल रही है जो कि शायद असली गाड़ी में आपको ऐसी ना मिले। और साथ ही में अगर आप देखें जो इसकी विंडो लाइंस है उसके नीचे आपको ऐसे थोड़ी पट्टी सी मिलती है जैसी टाटा नेक्सॉन में आती है। तो भाई ये क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। और पीछे आपको बड़ी टेल लाइट मिलती है जो कि कनेक्टेड है, जो कि रेड कलर में आती है और आपको बढ़िया ऐसे स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है। और साथ ही में अगर आप छत देखें तो उसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है जिससे थोड़ी और ऐसे असली फील आ रही है। और बाकी जो पीछे वाला बम्पर है उसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है। और ये वाली गाड़ी है ये XUV वाली रेंज में एक कूपे SUV होने वाली है जो कि XUV 900 के नाम से बिकने वाली है। और जो इसका लॉन्च है अप्रैल 2025 में होने वाला है। तो अभी अराउंड कितने 2 साल 3 साल है ऑलमोस्ट। अभी इस गाड़ी में बहुत टाइम है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों जो गाड़ी है जो कि अगले कुछ ही महीने में लॉन्च होने वाली है और जो कि महिंद्रा ने दिखाई नहीं है बिल्कुल भी, और जो कि गाड़ी सच्ची में आने वाली है, उसका नाम है XUV 800 या फिर XUV E08, जिसमें अगर आप देखें इस ब्रांड की जो पूरी प्रेस रिलीज है उसमें गाड़ी दिख नहीं रही थी। साथ ही में अगर आप देखें इस गाड़ी की कोई फोटो वगैरह भी इस ब्रांड ने पब्लिश करी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें जो इनकी पूरी लाइनअप वाली फोटो है उसमें गाड़ी दिख रही है, जिसमें सामने से इस गाड़ी में आपको डिफरेंट लुक्स मिलती है, जिसमें आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी हेडलाइट्स मिलती है कनेक्टेड वाली। लेकिन जो पूरी बॉडी लाइन है आपको वही वाली मिलती है जो कि XUV 700 में आती है। और पीछे अगर आप देखें तो आपको एग्जैक्टली वही वाली टेल लाइट्स मिलती है, आपको एग्जैक्टली वही गाड़ी मिलती है जो कि XUV 700 है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें एक और मेरे पास हिंट है, जिसमें अगर आप देखें जो 5 गाड़ी है उसमें से सिर्फ यही गाड़ी है जो कि महिंद्रा ने कैमोफ्लेज करी है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी पूरी रेडी है जिसकी महिंद्रा टेस्टिंग कर रही है। मतलब जो XUV 800 है उसकी पूरी टेस्टिंग हो रही है और इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है आने वाले कुछ महीने में। और जिसकी लॉन्च डेट है जो कि महिंद्रा ने बताई है वो है दिसंबर 2024। तो अभी अराउंड 2.5 साल है इसके लॉन्च में भी। और दोस्तों यही था आज की वीडियो में, काफी लंबी वीडियो हो गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो महिंद्रा है अपनी लाइनअप में एडजस्टमेंट करके उसे वैसे एकदम शेप करे जैसे लैंड रोवर की लाइनअप है।